जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज का टॉपिक है आधुनिक भारत से मिसलेनियस क्वेश्चन लेकर मैं आया हूँ, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। एकदम पूरा इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। पहला है, आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, या सरोजिनी नायडू, या फिर आपका अरविंद घोष। कौन हो जाएगा? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए आगे सवाल है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था ये आपको बताना है। महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, राम मनोहर लोहिया। किसने किया था? तो देखिए भूदान आंदोलन जो था इसको किसने किया था ये आप अगर जाने तो कमेंट कीजिए भूदान आंदोलन को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। आपका ऑप्शन सी, विनोबा भावे। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे ने। याद रखिएगा, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे ने। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। तो महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, राधा कृष्णन, या अरविंद घोष। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, अरविंद घोष। याद रखिएगा। चलिए अगला है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के देश के प्रवर्तक थे? किसके प्रवर्तक थे? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा सर विलियम जोन्स। याद रखिएगा, सर विलियम जोन्स। और ये कब स्थापित हुआ था? तो 1784 ईस्वी में। 1784 ईस्वी में ये स्थापित हुआ था। अगला है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। याद रखिएगा। फिर है, प्रथम नोबेल पुरस्कार। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? यानी सबसे पहले कौन सा भारतीय थे जिसको नोबेल पुरस्कार मिला था, सर्वप्रथम मिला था? तो रविंद्रनाथ टैगोर। मारिएगा, प्रथम नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? चित्रा से, गोदान से, डाकघर से, आनंद मठ से। तो देखिए एकदम इजी आंसर है, आनंद मठ से। याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो देखिए भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो आपका शक संवत पर आधारित है। सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है ये सवाल। आगे है, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा एडवर्ड लुटियंस। याद रखिएगा, केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? तो एडवर्ड लुटियंस। याद रखिएगा। चलिए आगे है, एक मिनट। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी कृति नहीं किया है? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कपाल कुंडला। बाद बाकी चित्रांगदा, द कोर्ट डांसर, चित्रा, सारा रविंद्रनाथ टैगोर की कृति है। याद रखिएगा। चलिए आगे है, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम से। चलिए सारे सवाल इंपॉर्टेंट हैं। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका जो आंसर है वो क्या होगा। देखिए तो ऑप्शन है एल्गिन, कर्जन, मिंटो, रीडिंग। क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर हो जाएगा रीडिंग के कार्यकाल में। कब हुआ? 1921 में। क्या हुआ? कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण। चलिए 3-4 सवाल बनता है एक ही में। कल विक्टोरिया हॉल कहाँ बना? तो कलकत्ता में। कब बना? तो 1921 में। किसके कार्यकाल में? तो रीडिंग के कार्यकाल में। चलिए आगे है, नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन है एडवर्ड ल्यूटेंस और एडवर्ड बेकर,
FS ग्राउसे और एगक, RF चिसोल्म और H एरविन, या G विटेट और स्विनफॉन जेवक? क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए अगर जान रहे हैं तो। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एडवर्ड ल्यूटियंस और एडवर्ड बेकर, याद रखिएगा। चलिए दिल्ली शहर के रूपांतरण में किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। चलिए आगे है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था, ये आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैडम भिखाजी कामा, याद रखिएगा। मैडम भिखाजी कामा इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैडम भिखाजी कामा। चलिए देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, फणीश्वर नाथ रेणु? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। देखिए देवदास नाम सुनने से पता चलता है कि ये बंगाली नाम है, इसलिए आप चट्टोपाध्याय के साथ लगा दीजिएगा। चलिए चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया आपको, चित्रा उपन्यास रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया, याद रखिएगा। चलिए प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रेम पचीसी के रचनाकार प्रेमचंद हैं, याद रखिएगा। प्रेम पचीसी प्रेमचंद, प्रेम पचीसी प्रेमचंद, ऐसे करके याद कर लीजिएगा। क्षुधित पाषाण यानी हंगरी स्टोन के रचयिता कौन है? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर, याद रखिएगा। क्षुधित पाषाण, हंगरी स्टोन। विश्व इतिहास की झलक यानी ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन है? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। चलिए जवाहरलाल नेहरू। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाई गई? जन गण मन कहाँ पर गाई गई 1911 में? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कोलकाता में। चलिए आगे सवाल है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो देखिए भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जेम्स हिक्की ने, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दी व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। दी व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, राम मनोहर लोहिया। चलिए पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो देखिए पोस्ट ऑफिस के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर, याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। सारे सवाल यहीं से बनते हैं, पूरा वीडियो देख के जाइएगा। निम्न में से किसे इस्पात का चोखटा की संज्ञा दी गई है? इस्पात का चोखटा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए स्टील फ्रेम, इंग्लिश में बोले तो स्टील फ्रेम्स, क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा भारतीय नागरिक सेवा, ICS, भारतीय नागरिक सेवा, इंडियन सिटीजन सर्विस। चलिए गोदान किसकी रचना है? बच्चा बच्चा जानता है गोदान किसकी रचना है। आप इसका आंसर कमेंट करें। तो गोदान किसकी रचना है? चलिए भारत भारती के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 27, भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त, याद रखिएगा। गुप्त जी भारत भारती के रचनाकार हैं। और प्रेमचंद जो है, प्रेमचंद गोदान के रचनाकार हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सैंडलर आयोग का संबंध किससे था? सैंडलर आयोग का संबंध बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से प्रश्न बनता है। सैंडलर आयोग का संबंध किससे था? सैंडलर आयोग का संबंध जो था वो आपका किससे था? तो ऑप्शन डी, शिक्षा से था। चलिए अब एक अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है।
तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। चलिए, खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था, किसने आरंभ किया था? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा अली बंधुओं ने। खिलाफत आंदोलन का आरंभ अली बंधुओं ने किया था। चलिए, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? चलिए, सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सिविल सेवाओं का सूत्रपात किया। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप देख सकते हैं सारे परीक्षाओं में पूछे गए सवाल है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या हो जाएगा आपका? इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, केवल 2। राजा जॉर्ज पंचम या 5 तथा रानी मेरी ने 1911 में दिल्ली दरबार रखा था, याद रखिएगा। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की किसने की? चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है दोस्तों, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो शिशिर कुमार घोष ने। चलिए, ये बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। आगे है, निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लीडर। चलिए, झंडा गीत किसने लिखा? झंडा गीत किसने लिखा, ये सवाल बनता है। तो झंडा गीत जो है श्यामलाल गुप्त पार्षद ने लिखा, याद रखिएगा। चलिए, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया, कब स्वीकार किया गया, ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1853 ईस्वी में। चलिए, किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1786 का एक्ट। चलिए, सारे बीपीएससी में पूछे गए सवाल हैं। तो आज का ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।